दिल्ली में यमुना को लेकर के लगातार चर्चा चल रही है। यमुना कब साफ होगी, इसकी बातचीत जो है वो आगे बढ़ रही है। क्रूज चलाने की बात भी चल रही है, लेकिन एक बात उठता है कि यमुना कितना खतरनाक हो चुका है या कितना जहरीला हो चुका है या मानव के ऊपर में कितना इसका असर पड़ रहा है। हमने अपने रिपोर्ट्स में आपको दिखाए कि किस तरीके से सीधा सीधा यमुना का पानी लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। पूरा पूरा गांव जो है वो प्रभावित है यमुना के पानी से और वो लगातार बीमार पड़ रहे हैं। इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में दो खास मेहमान हैं, डॉक्टर धीरज कौल और सचिन गुप्ता। डॉक्टर धीरज कौल एक्सपर्ट हैं, बीमारी रिलेटेड इशू पे हम बात करेंगे इनसे। सचिन यमुना पे काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से और इस तरीके की जो यमुना प्रदूषण किस तरीके की है, क्या क्या दिक्कतें हैं, उस सब के ऊपर में हम सचिन से बात करेंगे। पहले धीरज सर आपसे बात करेंगे कि जिस तरीके से यमुना की दुर्दशा अभी है, उससे क्या लग रहा है कि मानव शरीर पर क्या क्या फर्क अभी पड़ रहा है। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, जो मैंने डाटा रिसर्च किया भारत में वो काफ़ी कंसर्निंग है, क्योंकि मोस्टली जो प्रॉब्लम यमुना में दिख रही है आज की डेट में, आई थिंक इसका ऑक्सीजन कंटेंट ऑलमोस्ट ज़ीरो है, जिससे आपको पता लगता है इसके नीचे लाइफ सस्टेन होना इम्पॉसिबल है। और यहाँ पे जो बैक्टीरियल डिमांड है ऑक्सीजन की वो भी अप्रॉक्सीमेटली 50 है, करेक्ट मी। लेकिन इसकी क्या वजह है? ये बेसिकली देयर आर 4 कंपोनेंट्स। एक तो है ह्यूमन सीवेज जो इसके अंदर जाता है, प्रॉपरली ट्रीट होके नहीं जाता। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं 37 में से आई बिलीव अराउंड 20-25 आर फंक्शनल, आर नॉट फंक्शनल। 10 से 12 ही हैं जो इफेक्टिवली स्टैंडर्ड ऑफ केयर पे काम कर रहे हैं, तो उस पर बहुत ज़रूरी है काम करने का। दूसरा इंडस्ट्रियल वेस्ट जो यहाँ पे प्रॉपरली ट्रीटमेंट के बगैर सीधे डंप हो रहा है, जिससे आपको यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी, केमिकल्स दिखेंगे, इवन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसी चीज़ें अभी हमने नोट करी यहाँ पर दिखेंगी। ये टीवी में बिल्कुल अलग दिखता है, आप पर्सनली आएंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत ही बुरा हाल है। और टीवी पे आपने फुटेज देखा होगा फोम का, फोम भी फॉस्फेट से काफ़ी और मेटल से क्रिएट होता है। और यहाँ पे मुझे 5 मिनट हुए हैं मास्क उतारे, ऑलरेडी डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग थोड़ी सी फील हो रही है। तो ये यहाँ पे आके जो आप फील कर सकते हैं, मैं इनका थैंक्स दूंगा रिपोर्टर का कि इन्होंने पर्सनली मुझे बोला कि आप पर्सनली आइए, तो अब आप बिल्कुल कनेक्ट कर पाएंगे। तो इसमें बहुत सारे हेल्थ हैजर्ड्स हैं जिसके बारे में हम अगले चरण में बात करेंगे। लेकिन एक बात श्योर है, इसकी वन ऑफ द रूट कॉज इज़ अनट्रीटेड ह्यूमन वेस्ट, जो सबसे बड़ा मुझे लगता है कंपोनेंट है। सेकेंड कंपोनेंट इज़ इंडस्ट्रियल वेस्ट, और जो तीसरा है वो हमारी खुद जनता की लापरवाही, जिसमें इतने प्लास्टिक, इतने कंटेनर्स यहाँ पे फेंके हैं, आपको फ्लोटिंग में दिखेंगे। और यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है कि इसको क्लीन किया जा सके, एक रिजॉर्ट टाइप का रिवर बनाया जा सके। मोदी जी का वो विजन भी है और आते ही भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में भी है। तो वी आर होपिंग एंड प्रेइंग कि इस पे जल्दी से जल्दी काम हो, क्योंकि ये देखिए, सरकार, इंसान, हर कोई बदलता है, लेकिन प्लैनेट एक ही है। ये धरती रहेगी, अगली डेकेड, सेंचुरीज तक चलेगी। तो हमारी जनरेशन में अगर ये क्लीन हो जाए, अभी करंट गवर्नमेंट में क्लीन हो जाए, तो एक लेजेंडरी वर्क होगा। इसके हेल्थ दर्शकों को एक बात बताऊं कि यमुना पल्ला में सबसे पहला नदी जब पल्ला में आती है तो यमुना नदी सबसे पहले वहां पर बहुत ही अविरल और साफ दिखाई देती है। वहां से वजीराबाद तक स्थिति बहुत हद तक ठीक होती है, लेकिन वजीराबाद से आगे जब नजफगढ़ नाला मिलता है, जो साहिबी नदी पहले हुआ करती थी, नजफगढ़ नाले के बाद में स्थिति इसकी खराब हो जाती है। और ये 22 किलोमीटर का दायरा है। सर मैं आपको बताऊं कि 22 किलोमीटर का जो दायरा है, इसमें हम 80%, 75 से 80% जो हम मलबा है, जो हम कूड़ा कचरा या जो नदी को हम प्रदूषित कर रहे हैं, वो मात्र इस 22 किलोमीटर के दायरे पे कर रहे हैं। लेस देन 2% है ऑफ द एंटायर यमुना स्ट्रेच, जो 1356। जब मैंने रिसर्च की यमुनोत्री से अगर आप प्रयागराज तक जाइए, तो 2% का जो कांटेक्ट यमुना का इस 22 किलोमीटर में है, उसमें हम तो खुद ही कल्प्रिट है एज द पॉपुलेशन। इसको इतना दूषित 80% ऑफ पॉल्यूटेंट कर रही है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने बिहेवियर्स में, अपनी प्रायोरिटीज़ के अंदर चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक्सीलेंट काम एनजीओज भी कर रहे हैं, लेकिन जब तक जनता गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं करेगी, मुझे नहीं लगता ये एक टास्क प्रॉपरली कंप्लीट हो पाएगा। सबकी जिम्मेदारी है। सचिन आपसे जानेंगे, आपके पास में डाटा है, सर से बात करेंगे मेडिकल रिलेटेड जो इश्यूज हो रहे हैं। मोमनाथल गांव हम जा चुके हैं, मोमनाथल गांव जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है। अभी जहां पर हम मौजूद हैं, यहां पर कालिंदी कुंज का घाट है, यहाँ पर क्या स्थिति है पोल्यूशन को लेकर के? तो स्थिति तो आप देख ही रहे हैं कि ह्यूमन, जैसे ही मानव ने अपने प्रकृति के संरक्षण में योगदान देना शुरू किया है, और आप देख सकते हैं आस्थाओं की बात नहीं करते हैं, मगर मजबूरी होती है कि हम आस्थाओं के लिए बोलना, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नदी किनारे का जो डंपिंग एरिया है, सबसे ज़्यादा आस्था की चीज़ें हैं। आस्था तक तो ठीक है कि आप फूल पत्ती और अस्थियाँ चलो आप बहाते हैं, ठीक है वो, क्योंकि पहले से पूर्वजों से जो चीज़ संस्कार चलते हैं। बट उनके साथ साथ लोगों को आप देखोगे घरों से निकला हुआ कूड़ा इसमें डंप, वो कहाँ तक ठीक है? मतलब आदमी आपको इस नदी में हर वो चीज़ मिलेगी जो आप घर में यूज़ करते हैं, जब वो किसी काम की आपके लिए नहीं रहती तो आप इस नदी में लाके डंप कर देते हैं।
सबसे बड़ी दिक्कत तब होती है जब आप सीओडी लेवल पे बात करें। इसमें केमिकल कितना ज़्यादा रसायन है, उसकी बहुत बड़ी मात्रा जो घरों से निकलने वाला हाउस होल्ड वेस्ट तो है ही, साथ से साथ जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है, जो ड्रेनेज के माध्यम से आ रहा है। किसी भी नदी को नदी हम तब मानते हैं जब नदी का अपना खुद का फ्लो हो, और यहाँ पे नदी का फ्लो है ही नहीं। नदी में 90% से ऊपर सारा सीवेज बह रहा है। सीवेज बहने का चलो ठीक है, सीवेज है, बट सीवेज को ट्रीट तो हो। गवर्नमेंट ने इतने सारे एसटीपीज लगाए 22 किलोमीटर के इस पैच में, कहने के लिए 37 एसटीपीज है फंक्शनल, बट 37 एसटीपीज अगर अपने स्टैंडर्ड को मीट करें और प्रॉपर काम करें। आपने देखा होगा कि आपने कई बार दिखाया भी कि एसटीपीज काम किस तरह से करती है, कितना अच्छा फिल्टर पानी होता है। दर्शकों को एक और बात भी बताना जरूरी है कि यहाँ पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर दो बड़े नाले मिलते हैं, एक जो शहादरा ड्रेन और इधर तुगलकाबाद ड्रेन। शहादरा ड्रेन जो है पूरे दिल्ली का सबसे खराब नाला माना जाता है, सबसे ज़्यादा केमिकल वेस्ट उसमें आता है और वो कालिंदी कुंज में आके मिलता है। इधर तुगलकाबाद ड्रेन है जो सबसे ज़्यादा जो घर पोल्यूटेड है, घर से जो कचरा निकलता है, जो किचन बाथरूम टॉयलेट से जो कचरा आता है वो सीधे सीधे आके मिलता है, जो बिना किसी ट्रीटमेंट के मिलता है। सर आपसे जानेंगे जैसे कि हाँ देखिए, नदी की स्थिति बहुत ज़्यादा तब भयंकर हो जाती है जब, जैसे आपने बता देते भाई, कि जब ये दो ड्रेनेज, आपको यकीन नहीं होगा किसी भी फीकल कैल्शियम बैक्टीरिया जो कि मानव की आंतों में पाया जाता है या गर्म रक्त वाले जानवरों में, और वो मानव मल के माध्यम से नदियों में मिलता है। सीवेज ट्रीटमेंट अगर प्रॉपर ट्रीट करते हैं तो उसकी स्थिति बहुत बेहतर होती है। पल्ला की जहाँ बात करते हैं, यहाँ की यमुना की कंडीशन 500 MPN होनी चाहिए प्रति 100 ml। ये दर्शकों को ये देखना जरूरी है कि ये डीपीसीसी की रिपोर्ट है, लेटेस्ट रिपोर्ट है, कंट्रोल कमेटी की रिपोर्ट है। और आप देख सकते हैं ये पल्ला है, पल्ला जहाँ पे जो कंडीशन है यमुना की, जो फीकल कैल्शियम बैक्टीरिया जो हरियाणा गवर्नमेंट से आ रहा है हमारे पास, वो 950 है। 500 MPN होना चाहिए, डिजरेबल 2500 तक है, 500 तो मेरे ख्याल से ऊपर नहीं होना चाहिए, बट फिर भी हमें 950 है, बेहतर है। और जहाँ पे हम खड़े हैं, जो दोनों ड्रेनेज मिलने के बाद जो कंडीशन आखिरी है, जो दिल्ली वाले अदर स्टेट को मतलब यूपी वाले को पास कर रहे हो, वो 79 लाख, कई गुना ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है। जहाँ 500 होना चाहिए उस कंडीशन में 79 लाख। आप दिल्ली वाले उम्मीद करते हो कि आपको स्वच्छ जल मिले, बट आप अगले वाले स्टेट को क्या दे रहे हैं? बिल्कुल। अब हम यहाँ से उठते हैं और आगे की तरफ बढ़ेंगे कि दिखाएंगे आगे कि किस तरीके की स्थिति। आप देखेंगे, एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, देखिए ये डेड बॉडीज हैं और जानवरों की डेड बॉडीज है, यमुना किनारे है। इस पे भी हम बात करेंगे डॉक्टर साहब की किस तरीके से स्थिति है, इस तरीके की भी क्या क्या दिक्कतें हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये हड्डी है जानवर का, कोई जानवर मरा उसको यहाँ पे फेंका गया, वो देखेंगे। अंकुश हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, जानवर के स्केलेटन्स हैं, आपको जानवर की जो हड्डियां हैं वो दिखाई देंगी। और ये सब कहीं ना कहीं यमुना को दूषित कर रहा है, यमुना की ज़मीन को ख़राब कर रहा है। यमुना के किनारे जो स्थिति है, वहाँ ये मूर्तियाँ देखें, जो हम बता रहे थे कि भगवान के हम विसर्जन यहाँ करते हैं, कितनी सारी मूर्तियाँ हैं, और भगवान का हम घर में तो पूजा हमने किया और यहाँ पे हमने लाके छोड़ दिया। तो ये स्थिति है।